तो हिंदुइज्म में भी बहुत बुराई थी। जाति प्रथा हमारे यहाँ, सती प्रथा हमारे यहाँ, बाल विवाह हमारे यहाँ। लेकिन अगर मैं हिंदुइज्म की भी बात कर लूँ, क्या हमारे धर्म में कोई बुराई नहीं थी? इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे पूरी दुनिया भर में आतंक मचाया जाता है। और काला जादू और ये जो जादू टोने होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात हो चुकी थी। इन्फ्लुएंशियल पोस्ट को, सबसे पावरफुल पोस्ट को खलीफा बनाया गया कि औरतें जो होंगी वो बुर्का में रहेंगी, घर के अंदर रहेंगी। जब हम इस्लाम की शुरुआत देखते हैं तो 6th सेंचुरी के आसपास की बात है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी अरब में, और उस समय की अरब की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। वहाँ पे ना तो खाने को होता था, यहाँ तक कि पीने को पानी नहीं था। कबीलाई समाज था पूरा, कबीले में अलग अलग कबीले बनाकर लोग रहा करते थे। अब अगर देखो जाकर कि अगर एक कबीलाई समाज हो तो ज़रा सोचो कि जहाँ पे ना कुछ खाने को है ना पीने को है, शिक्षा का स्तर क्या होगा? एकदम न्यूनतम स्तर होगा शिक्षा का। इसी की वजह से अंधविश्वास बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। लेकिन क्या कि ये लोग ट्रेडर हुआ करते थे, तो ट्रेड की वजह से इनके जो संबंध थे वो क्रिश्चियन देशों के साथ में थे। इसी वजह से कुछ बाइबल्स की कहानियाँ और अगर आप कुरान की कहानियाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा हैं जो सिमिलर मैच होती हैं। इसी वजह से यहाँ पे भी जो अल्लाह है और वहाँ क्रिश्चियनिटी का जो गॉड है, दोनों ही 7वें आसमान पे रहते हैं और दोनों ही निराकार होते हैं। तो जब ऐसी सोसाइटी थी तो उससे क्या उम्मीद करी जा सकती है कि वो कुछ बढ़िया कारनुमा करके दिखाएगी हमें। तो जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी तो जो लोग मक्का में दर्शन करने के लिए जाते थे, पैगंबर मोहम्मद की एक टोली थी, वो उन लोगों के बीच में लूट लिया करती थी और वहीं पे उनका धर्म परिवर्तन भी कराया जाता था। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे इस्लाम ग्रो हुआ और पैगंबर मोहम्मद के बाद यहाँ पे जो जगह थी वो खलीफाओं ने ले ली, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि हजरत मोहम्मद के बाद दूसरा कोई पैगंबर ही नहीं आएगा। अब जब दूसरा कोई मैसेंजर नहीं आएगा तो किसी को तो पोस्ट लेनी थी। तो एक यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोस्ट को, सबसे पावरफुल पोस्ट को खलीफा बनाया गया। और ये जो खलीफा थे ये पॉलिटिकल पावर थे, ये कोई रिलीजियस पावर नहीं थी। लेकिन क्योंकि रिलीजियस वर्ल्ड का हेड होता है तो इसकी बात सभी लोग माना करते थे। जो इस्लाम का मूवमेंट था पूरा, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह पूरे वर्ल्ड में इस्लाम स्प्रेड करता गया। अगर आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को देखोगे तो इनमें कन्वर्जन कराए जाते हैं। इनमें ये नहीं कि आप आइडियोलॉजी बदलोगे, अपना ये त्यागोगे वो त्यागोगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। केवल बस आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके एक पूजा पद्धति को अडॉप्ट कर लेना है, बस इतनी सी बात थी। तो इसी वजह से इस्लाम में इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ फैलती गई कि औरतें जो होंगी वो बुर्का में रहेंगी, घर के अंदर रहेंगी। अगर उन्हें बाहर जाना होगा तो एक मर्द के साथ जाएंगी, और जो आदमी होगा वो 10-10 शादियाँ भी कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। और काला जादू और ये जो जादू टोने होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात हो चुकी थी। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे भी आ जाएं, जैसे कि आज बोला जाता है कि जिहाद के तहत, जो जिहाद होता है ना, कोई टेररिज्म के नाम पे जितना भी टेररिस्ट है, तो बहुत सी कंट्रीज़ ने नाम भी दे रखा है इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे पूरी दुनिया भर में आतंक मचाया जाता है। कहीं पे गर्ल्स को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया जाता है, जो कि केरला फाइल्स जैसी मूवी में भी दिखाया गया था, और कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। ऐसे पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। ये केवल इस्लाम के नाम पे मूवमेंट चालू होते हैं, फतवा निकाल दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कट्टरता है धर्म में। लेकिन अगर मैं हिंदुइज्म की भी बात कर लूँ, क्या हमारे धर्म में कोई बुराई नहीं थी? अगर सब बोलते हैं कि हमारा धर्म, हमारा मजहब अच्छा है, तो हिंदुइज्म में भी बहुत बुराई थी। जाति प्रथा हमारे यहाँ, सती प्रथा हमारे यहाँ, बाल विवाह हमारे यहाँ। जो विधवा हो जाती थी उन्हें छुआछूत की तरह ट्रीट करते थे। और जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक अलग ही क्लास मिल जाती है, जिन्हें कि छुआछूत भी कहा जाता था। मतलब उनका शहर में मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आना तक वर्जित था। अगर वो शहर में आते थे तो डंडे से आवाज करते हुए आते थे, ताकि कोई उनकी तरफ देखे भी ना। उनका खाने के लिए अलग, पानी पीने के लिए अलग। और अगर हम मॉडर्न टाइम पे बात कर ले, जब अंग्रेजों का शासन था, तो हमारे यहाँ जाति प्रथा इतने चरम पे थी कि आप अगर नीची जाति के हो तो ऊंची जाति के लोगों के कुएं में आप पानी तक नहीं पी सकते हो, उनके घर के सामने आप ठहर भी नहीं सकते हो। ऐसी कुरीतियां हमारे धर्म में भी थीं। और 1830 से पहले तक सती प्रथा इतनी ज़्यादा रिगिड हो चुकी थी कि जो औरतें चाहती नहीं थीं, जबरदस्ती उन्हें भी उठा करके आग में फेंक दिया जाता था, जबरदस्ती सती करा जाता था। ऐसी कुरीतियां फैली थी। क्या बलि प्रथा हमारे यहाँ पे नहीं थी? बलि प्रथा क्या हमारे हिंदुज़म में नहीं थी?
बकरे को मारा जा रहा है, कहीं तो इंसानों तक को काट के मार दिया जाता था। इतनी ज़्यादा बलि प्रथा हमारे यहाँ पे भी प्रचलित थी। क्या बुराई हम में नहीं थी, हमारे ऊपर भी लाख बुराई थी, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हुई। अगर हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री भी देखें तो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे, आचार्य अरविंदो जैसे लोग थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग थे, जिन्होंने कि दोबारा से हिंदुइज्म को रिवाइव करा। और आज हम पानी पी पी कर गांधी को कोसते हैं, गांधी को गाली देते हैं। गांधी ने जो हिंदुइज्म के लिए काम करे, गांधी ने जो दोबारा से सत्य और अहिंसा की आइडियोलॉजी को प्रसारित करने का काम करा, वो दूसरा कोई कभी नहीं कर पाया। और अगर हम पहले की भी बात कर लें, जब 500 साल पहले मिडिवल इतिहास को हम देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास को, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भक्ति काल का पूरा मूवमेंट चला था, जहाँ पे कि सारे संतों ने एक स्वर में औरतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए आवाज़ उठाई थी, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की आवाज़ उठाई गई थी, जहाँ पे हर साधु संत, हर जाति के अलग अलग फ़कीर, हर मजहब के लोग साथ में मिलजुल कर रहा करते थे। ऐसे हारमोनी बनाने की कोशिश करी गई थी। तो हिंदुज़म ऐसा नहीं है कि हम शुरू से बेहतर थे, बस हमारे जो साधु संत थे, हमने उनकी बातें सुनी, उनकी बातें मानी, तभी हम धीरे धीरे अच्छे होते चले आए। और अगर हम प्राचीन भारत को भी देख लेते हैं तो बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनका जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि हिंदू में ब्राह्मणिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ब्राह्मणों की पूरी एकता रहती थी, वो अपने आप को सबसे ऊपर हायरार्की में दिखाते थे कि हमसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, बाकी सब तुम छोटी कास्ट के हो, इन्फीरियर लोग हो। अगर तुम्हें ईश्वर का कोई काम कराना है तो बीच के मेडिएटर हम हैं। ऐसा जब ब्राह्मणिज्म होने लगा था, हिंदू धर्म इतना ज़्यादा रिगिड होने लगा था, कई रीतियाँ, कई कुरीतियाँ आने लगी थी, तब बौद्धिज़्म का और जैनिज़्म का उदय होता है, तब वैदांतिक फिलॉसफी का उदय होता है, जिसने कि हिंदुज़्म को एक नई ऊंचाई और दी। हालांकि लोग बोलते हैं कि बौद्धिज़्म, जैनिज़्म की वजह से हिंदुज़्म कम हुआ था, जबकि इसने हिंदुज़्म को सुधारा था। और भी उसके बाद भी अगर देख लो तो और ज़्यादा, जब गुप्ता काल के बाद कुरीतियाँ बढ़ने लगी थी, तब भी बहुत से संत आए। अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो शंकराचार्य जैसे आए, माधवाचार्य, रामानुजनाचार्य, ऐसे संत कितने आते गए जिन्होंने कि हमारे धर्म को प्योरीफाई करने का काम करा। तब जाकर आज हम कह पाते हैं कि हिंदू जैसा सहिष्णु कोई नहीं। हिंदू में हर ऐसी एबिलिटी है जो चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि सदियों से जो हमारे संत आते गए, उन्होंने हमें सुधारा है। बस इस्लाम में ऐसे ही किसी मूवमेंट की कमी है। कुरीतियाँ सब में होती हैं, कमियाँ सब में होती हैं, बस सबको हमें मान के उन्हें सुधारना पड़ता है। इस्लाम में ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट हुआ ही नहीं। एक सूफ़ी मूवमेंट ज़रूर हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें समाज को भी मिली और बहुत सी नई चीज़ें भी सीखने को मिली, लेकिन सूफ़ी मूवमेंट का भी इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम इस्लाम के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा, जिससे कि इस्लाम अपनी कुरीतियों को, अपनी रिगिडनेस को छोड़ के एक ओपन वर्ल्ड की तरफ बढ़ पाए। अगर दोबारा से सारे जितने भी आज के टाइम पे बड़े लीडर्स हैं इस्लामिक जगत के, वो अगर एक होकर के इस्लाम को अच्छी तरीके से रिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ हम उसे आगे बढ़ा सकें, जो पुरानी आइडियोलॉजी है उसे छोड़ के हम एक अच्छी दुनिया देख सकें, तो इससे ना तो केवल इस्लाम ही बेहतर हो जाएगा बल्कि पूरी दुनिया बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जो दिक्कतें इस्लाम की वजह से आ रही हैं, जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत टेररिज्म की है, और जो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि जो औरतें हैं, तो उनके ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी आइडियोलॉजी को सम्मान नहीं देना, दूसरे रिलीजियंस को ना मानना, दूसरे भगवानों को ना मानना, ये भी इस्लाम की एक बहुत बड़ी कमी है। ये सारी चीज़ों में सुधार आ सकता है और हम धर्म के नाम पे लड़ना छोड़कर बल्कि धर्म से एक ऐसा मार्ग निकाल सकते हैं जो सबको मुक्ति की ओर ले जाए।